क्रिमिनल एक्ट के तहत आपने मुकदमात बनाए भी हैं, क्या ये मुकदमात आगे भी मजीद आप बनाएंगे? इमरान खान के खिलाफ भी क्या बनेंगे, महमूद खान के खिलाफ भी क्या बनेंगे? और अगर ये मुकदमात बन जाते हैं तो क्या इनकी गिरफ्तारियां भी होंगी? देखिए, मुकदमात ऑलरेडी इनके खिलाफ बन चुके हैं। ठीक, जो इन्होंने ट्रेसपास किया है अटक साइड से और मियाँ वाली साइड से, और जो जहाँ जहाँ भी इन्होंने पुलिस के ऊपर जो है वो पथराव किया है या पुलिस के ऊपर इन्होंने किसी तरह से जो है वो हमलावर हुए हैं, तो वो मुकदमात जो है वो ऑलरेडी दर्ज हो चुके हैं। और मियाँ वाली साइड और जो अटक साइड है, वहाँ पे जो मुकदमात दर्ज हैं वो इनका जो अमल था उसके मुताबिक वो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। और उसमें जो है वो इनकी लीडरशिप के साथ साथ चंद हज़ार लोग भी इनके जो है उसमें नामज़द हैं, और इनको हम गिरफ़्तार करेंगे जब ये अब शुरू कर रहे हैं ना दोबारा ये अपनी तैयारी शारी, तो हम उन मुकदमात में जो माखूज़ हैं लोग उनको गिरफ़्तार करेंगे। लेकिन ये जो आज की बात है, मेरी तजवीज़ ये है मुअज़्ज़ज़ कैबिनेट को कि ये मामला जो है ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, इट इज़ समथिंग मोर दैन लॉ एंड ऑर्डर। वो लॉ एंड ऑर्डर के तो मुकदमा दर्ज हो गए, वो हो जाते हैं रूटीन में दर्ज, जहाँ पे भी जो वाक़या होता है उसके मुताबिक दर्ज हो जाता है। ये जो है ये लॉ एंड ऑर्डर से एक अलहदा एक ऐसा अमल था जिस अमल के ज़रिए से दो सूबों के चीफ मिनिस्टर्स ने अपने पार्टी सरबराह के साथ मिल के, अपनी पार्टी के साथ मिल के जो है वो बाकायदा वफाक के ऊपर चढ़ाई की है। वो हमलावर हुए हैं वफाक के ऊपर, और उन्होंने अटैक किया है कैपिटल सिटी को एक मुसल्ला जत्थे के साथ, एक क्रिमिनल गैंग के साथ उन्होंने लश्कर कशी की है। तो ये सिर्फ कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, ये जो है ये सेडिशन है, ये वेजिंग वार अगेंस्ट दी गवर्नमेंट है, और ये पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जो है ये काबिल मुआखज़ा है, काबिल सज़ा है। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि इस मुकदमे के अंदराज की इजाज़त जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो दे सकती है, इन अदर मीनिंग्स कि कैबिनेट दे सकती है। तो इसलिए ये तजवीज़ जो है वो मैंने फेडरल कैबिनेट के सामने रखी है, और फेडरल कैबिनेट ने, वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात मेरी सुनी है, और उसके बाद उन्होंने इस पर एक सब कमेटी बनाई है कि वो उन शवाहद का और इस मौक़िफ़ का जो है वो जायज़ा लें, और ये मौक़िफ़ अगर दुरुस्त है तो फिर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट में पेश करें, और उस रिपोर्ट के ऊपर कैबिनेट जो है वो इजाज़त देगी, और अगर इजाज़त देगी तो बिल्कुल मुकदमा दर्ज होगा ये, और इजाज़त किस लिए लेनी है, और ये प्रोसिक्यूट भी होंगे। बाकी गिरफ्तारी जो है वो तो इसमें भी लाजमी होगी, और जो बाकी मुकदमात हैं उनमें भी हो सकती है, वो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। राना साहब, इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी सबने देखी, जिस तरीके से उन्होंने मुजाहिरीन जो वहाँ पर आग वगैरह लगी उनको डी चौक से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। क्या यही वजह है कि खान साहब बार बार IG इस्लामाबाद का नाम लेकर मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में उन पर तनकीद कर रहे हैं, या कुछ और वजह भी है इसकी? नहीं, वो उसकी एक हिस्ट्री है। ये नासिर अकबर ख़ान साहब जो हैं ये उस वक्त DPO लेवल के यानी जो है वो ऑफिसर थे, गालबन 18 में या 19 में। तो ये DPO रहे हमारी गवर्नमेंट में, जब हमारी गवर्नमेंट 2007-8 के बाद। तो फिर हमें जब सेफ सिटी जो बनाना था तो CM साहब ने कहा कि इस लेवल का ऑफिसर इसके इंचार्ज के लिए चाहिए। तो फिर वो एक कमेटी बनाएगी, उस कमेटी ने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया, और उसके बाद उन्होंने नासिर अकबर ख़ान की सिलेक्शन की कि जी ये आदमी ठीक है, मेहनती है, ऑनेस्ट है, काम करेगा वहाँ पे। तो ये जो सेफ सिटी बना है लाहौर में, ये इनकी ही ज़ेर निगरानी और इनकी ही मेहनत का नतीजा है। और अगर मैं ये कहूँ कि उसके इतना इन टाइम कंप्लीट होने में, वो ठीक है पॉलिटिकल सपोर्ट थी चीफ मिनिस्टर साहब का जो है वो एक उनके दिल के करीब उनका जो है वो एक था ये मंसूबा, तो उसमें कोई शक नहीं है कि बुनियाद तो वही थे। मैं उनके साथ था बतौर लॉ मिनिस्टर, लेकिन इस आदमी ने मौके के ऊपर जो है इसने बड़ी मेहनत की, बड़ा इसने काम किया, और वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो तकमील हुआ। अब उसके बाद अगर ये इतना बुरा था तो फिर अगर हमने ही लगाया हुआ था तो फिर जब हम आए थे तो इसको हटा देते। ये उसके बाद भी तकरीबन जो है वो 1.5 साल वहीं पे रहा बतौर इंचार्ज सेफ सिटी।
उसके बाद जब 1 जुलाई 2019 को वो मेरे वाला वाक़या हो गया, तो उसमें वो मेरी गाड़ी में जो इन्होंने हीरोइन रख के बरामद की थी, तो वो सीसीटीवी फुटेज कैमरों ने उसको कवर कर लिया। हमने अदालत में दरख्वास्त दी थी, हमने कहा कि जी ये इस तरह से ये जुल्म हुआ है और ये जो सीसीटीवी की फुटेज है वो हमें मुहैया की जाए। अदालत ने ऑर्डर कर दिए, इन्होंने जो है वो उसको फराहम करना था। इसको बाकायदा चीफ मिनिस्टर उस वक्त बुज़दार साहब ने बुला के कहा कि ये काम नहीं आपने करना। अच्छा। तो उसने कहा कि ये अदालत का हुक्म है तो मुझे तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा इसको ख़राब कर दो इसको। उन्होंने कहा ये ख़राब हो नहीं सकती, ये 2-3 जगह पे रिकॉर्ड होती है। तो इन्होंने अदालत में वो पेश कर दी। उससे खैर हमें बड़ी मदद मिली, वरना ये तो हो सकता है कि उस केस में हमें वैसे ही जो है वो ये सज़ा दिलाते या कोई हमारे लिए मुश्किल और बनाते। तो वो जब हो गया तो उसके बाद ये फिर क्रिमिनल हो गया, यानी ये इसका क्राइम है कि इसने अदालत के फ़ैसले पे फुटेज अदालत में पेश कर दी, इसने उनके कहने पे उसको ज़ाया नहीं किया, उसमें उसको ऑडिट नहीं किया, ये इसका क्राइम है। और इस क्राइम की बुनियाद पे अब इसको अगर इमरान खान साहब को मिल जाते ना कोई हफ्ता 10 दिन और, तो इसकी लास्ट हेयरिंग थी प्राइम मिनिस्टर के पास, तो इसको जो उन्होंने डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना था। अच्छा, ये है इनका क्राइम। और ये इतना बदबख्त इंसान है कि ये लोगों के ऊपर जुल्म भी करता है, ज़्यादती भी करता है, और फिर उनको जो है वो उसी जुर्म में जो है वो उनको क्रिमिनल भी कहता है। जैसे हमारे ख़िलाफ़ इसने झूठे मुकदमे बनाए, और अब इसे शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि जी ये लोग तो बेलों पे हैं, जी ये हुकूमत में है जो ये बेलों पे है। वो भी बेलों पे हम इसलिए हैं कि तुमने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए। अच्छा।